आज के इस वीडियो में हम अयोध्या राम मंदिर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा और लास्ट में क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। राम मंदिर कहाँ बनाया गया है? देखिए, राम मंदिर बनाया गया है उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राम मंदिर की आधारशिला कब रखी गई थी? इसकी आधारशिला रखी गई थी 2020 में। देखिए, 16वीं शताब्दी में मुगल बादशाह बाबर ने अयोध्या पर हमला करके भगवान राम के मंदिर को तोड़ दिया था और वहां पर बाबरी नामक मस्जिद को बनाया था मीर वाकी ने। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा 500 सालों तक यह वहाँ पर मस्जिद था, बहुत विवाद हुआ। 6 दिसंबर 1992 को विश्व हिंदू परिषद ने वहाँ पर हंगामा किया था, बाबरी मस्जिद को गिरा दिया था। उसके बाद जब खुदाई वगैरह वहाँ पर हुई तो वहाँ पर एक भव्य और विशालकाय मंदिर के कुछ अवशेष मिले थे। तो उन सबूतों को पेश किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में और 9 नवंबर 2019 को वहाँ पर जो फैसला आता है वह भगवान राम के पक्ष में आता है। ठीक है, तो इस तरह से फिर बाद में इसकी आधारशिला रखी जाती है 2020 को राम मंदिर की, और फिर निर्माण कार्य शुरू होता है। अगला सवाल है, अयोध्या के राम मंदिर का उद्घाटन किसने किया? किसने किया? देखिए, अयोध्या के राम मंदिर का जो उद्घाटन किया है, यह देश के जो पीएम है नरेंद्र मोदी, इन्होंने इसका उद्घाटन किया। देखिए, अगला सवाल, अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कब संपन्न हुई है? कब संपन्न हुई है? तो आपको याद रखना है 22 जनवरी 2024 को संपन्न हुई है। ठीक है, देखिए 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या में नवनिर्मित भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन किया गया है। अगला सवाल, राम मंदिर में कितने आचार्यों ने प्राण प्रतिष्ठा की? कितने आचार्यों ने मिलकर की है? तो 121 आचार्यों ने मिलकर के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की है। देखिए, कुल 121 आचार्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का इन्होंने अनुष्ठान किया है, जहां पर गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ अनुष्ठान की सभी कार्यवाही का पर्यवेक्षण इन्होंने किया, समन्वय किया, संचालन और निर्देशन किया। वहीं प्रमुख आचार्य की भूमिका काशी के लक्ष्मीकांत दीक्षित ने निभाई थी। देखिए, अगला सवाल है हमारा, राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्तियां किसने बनाई? वैसे 3 मूर्तियां बनाई गई हैं, जो गणेश भट्ट, सत्यनारायण पांडे और अरुण योगीराज, तीनों ने मिलकर बनाई है अलग अलग मूर्तियां। उसमें से जो मूर्ति को सिलेक्ट किया गया है उसका नाम है अरुण योगीराज। जिस मूर्तिकार की मूर्ति को सिलेक्ट किया गया है उनका नाम है अरुण योगीराज। ठीक है, याद रखिएगा, अरुण योगीराज। देखिए, राम मंदिर के लिए प्रभु श्री राम की मूर्ति को कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाया है। अयोध्या के राम मंदिर में जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई तो 5 साल के जो रामलला हैं उनकी 51 इंच की मूर्ति मंदिर के गर्भगृह में स्थापित की गई है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित के लिए नेपाल के शालिग्राम से लेकर मैसूर और राजस्थान तक के पत्थर मंगवाए गए थे। देखिए, 3 मूर्तियों का निर्माण करवाया गया था। रामलला की जो पहली मूर्ति है गणेश भट्ट ने बनाई, दूसरी सत्यनारायण पांडे ने और तीसरी जो है अरुण योगीराज ने। तो जो अरुण योगीराज है इनकी मूर्ति को सिलेक्ट किया गया। बाकी जो 2 मूर्तियां हैं इन्हें भी राम मंदिर में ही बिठाया जाएगा, लेकिन अलग अलग फ्लोर पे। अगला सवाल, राम मंदिर के पास कौन सी नदी है? देखिए, राम मंदिर के पास सरयू नदी है, आपको याद रखना है। सरयू नदी के किनारे है राम मंदिर, है ना। देखिए, जो सरयू नदी है यह मुख्य रूप से हिमालय की तलहटी से निकलती है और शारदा की सहायक नदी आगे जाकर बन जाती है। अगला सवाल, कौन सा महाकाव्य मुख्य रूप से भगवान राम और अयोध्या से जुड़ा हुआ है? तो देखिए, आंसर ए सही हो जाएगा, रामायण। रामायण जो महाकाव्य है यह भगवान राम और अयोध्या से जुड़ा हुआ है। वाल्मीकि, जिसने रामायण की रचना की है, वाल्मीकि ने संस्कृत में रामायण को लिखा है। ये संस्कृत रामायण के प्रसिद्ध रचयिता हैं। उन्होंने संस्कृत में रामायण की रचना की है। बाद में इसका अनुवाद आगे करवाया गया है ना, अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग लोगों ने करवाए हैं। तो देखिए, यह महाकाव्य राम की सौतेली माँ कैकेयी के अनुरोध पर उनके पिता राजा दशरथ द्वारा कहे गए उनके 14 वर्ष के वनवास का वर्णन करता है। अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ भारतीय उपमहाद्वीप के जंगलों में उन्होंने यात्रा की है ना। इन सारी चीज़ों का वर्णन देखने के लिए मिलता है हमें रामायण में।
अगला सवाल, राम मंदिर निर्माण के पीछे ट्रस्ट का नाम क्या है? ट्रस्ट का नाम क्या है? तो उसका नाम है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, है ना। राम मंदिर निर्माण के पीछे इस ट्रस्ट का नाम है। देखिए, राम मंदिर का निर्माण कार्य श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की देखरेख में लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी कर रही है। L&T कंपनी ने किया काम, है ना। वैसे भी काम चल ही रहा है, पूरी तरह से संपन्न नहीं हुआ है। दिसंबर 2024 तक एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि संपन्न होगा, और जिसका बजट है वो अभी फिक्स नहीं है। 1800 करोड़ रुपए तक का बजट इन्होंने इस तरह से एक अनुमान लगा है कितने रुपए लग सकते हैं, लेकिन अभी ये पूरी तरह से फिक्स नहीं हुआ क्योंकि अभी बना नहीं है। ठीक है, पूरा कंप्लीट होगा और भी अगर उसमें कुछ ऐड करना चाहें तो पैसा बढ़ सकता है। देखिए, इस मंदिर का निर्माण राजस्थान के बांसी पर्वत के बलुआ पत्थर से किया गया है। अगला सवाल, राम मंदिर का ठेकेदार कौन है? आंसर बी से होगा लार्सन एंड ट्रूबो। लार्सन एंड ट्रूबो जो है ये राम मंदिर के ठेकेदार हैं। देखिए, वैसे राम मंदिर को बनाने में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। राम मंदिर निर्माण के लिए देश की 5 बड़ी कंपनियों को नामित किया गया। राम मंदिर निर्माण के लिए नींव व फाउंडेशन बनाए जाने के लिए लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी को जिम्मेदारी दी गई है। मंदिर निर्माण सोनपुरा एंड कंपनी को जिम्मेदारी दी गई मंदिर के निर्माण के लिए। उसके बाद नींव बनाए जाने के लिए उपयोग में लाने जाने वाली जो सामग्रियां हैं, इनकी जांच और सामानों के सही प्रयोग के लिए किए जाने की जो पूरी जिम्मेदारी है, ये सब IIT चेन्नई और सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की के इंजीनियर्स को सौंपी गई है। इन कार्यों का जो मैनेजमेंट है वह टाटा इंजीनियरिंग कंसल्टिंग कंपनी के अधिकारी कर रहे हैं। मतलब जो इसका कार्य है वो सब मिल करके कर रहे हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज इसमें हैं। देखिए, अगला सवाल, अयोध्या के राम मंदिर का वास्तुकार कौन है? वास्तुकार आपको पता होना चाहिए, ये है चंद्रकांत सोमपुरा। नाम याद रखेगा, प्रश्न आ सकता है एग्जाम में। देखिए, अयोध्या राम मंदिर के डिजाइन जो है सोमपुरा परिवार ने बनाए हैं। मुख्य वास्तुकार है चंद्रकांत सोमपुरा। इन्होंने अपने 2 बेटों निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा की सहायता से मंदिर का डिजाइन तैयार किया। सोमपुरा परिवार के द्वारा है गुजरात के गिर के सोमनाथ में सोमनाथ मंदिर का निर्माण किया गया है। ठीक है, सोमपुरा परिवार के द्वारा है गुजरात के गिर का जो सोमनाथ मंदिर है उसका भी जो डिज़ाइन है इन्होंने ही तैयार किया। अगला है, राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई आपसे पूछे तो 161 फीट इसकी ऊंचाई है। आप यहाँ पर ऊंचा पूरा देख सकते हैं, 161 फीट इसकी ऊंचाई है। ऊंचाई 161 फीट, चौड़ाई की हम बात करते हैं 235 फीट और लंबाई है 360 फीट। ये कितने मंजिला होगा? प्रश्न अगर आता है तो याद रखिएगा 3 मंजिला। 45 एकड़ में रामकथा कुंज बनेगा। 5 गुंबद इसमें होंगे मंदिर में। फर्स्ट फ्लोर पर राम दरबार होगा। देखिए, 318 खंभों पर यह खड़ा होगा। 14.6 फीट होगा एक खंभा और 16 मूर्तियां तराशी जाएंगी हर खंभे पर। ठीक है, तो यह कुछ विशेषताएं हैं राम मंदिर की। वही सारी चीज़ें यहाँ पर मीटर में भी लिखी हुई है। राम मंदिर की ऊंचाई 360 फीट है, मीटर की हम बात करें तो 110। चौड़ाई 235 फीट, मीटर 72। ऊंचाई 161 फीट, मीटर में 49 मीटर। ठीक है, चलिए अगला सवाल, राम मंदिर में कितने मंडप होंगे? कितने मंडप हैं? 5 मंडप हैं इसमें राम मंदिर में। राम मंदिर का फैसला सुनाने वाले जज का नाम क्या है? जज का नाम है रंजन गोगोई। रंजन गोगोई नाम है राम मंदिर का फैसला सुनाने वाले जज का नाम। देखिए, हुआ क्या था, 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने इस मामले का निर्णय भगवान राम के पक्ष में दिया और मुस्लिम समुदाय के लोगों को मस्जिद बनाने के लिए सरकार को 5 एकड़ जमीन अयोध्या के बगल देने का निर्देश दिया। क्योंकि यहाँ पर पहले से ही मस्जिद थी तो उन्हें भी जो ज़मीन का हिस्सा दिया गया है वह वहीं बगल में 5 एकड़ ज़मीन दी गई। इस मामले में पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया था। इस बेंच में रंजन गोगोई के अलावा 4 और थे, जैसे जस्टिस बोबड़े, जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस नजीर। ये सब इसमें शामिल थे। अगला सवाल, अयोध्या को ऐतिहासिक रूप से किसके नाम से जाना जाता था? देखिए, इसका पुराना नाम हुआ करता था साकेत। ठीक है, साकेत नाम हुआ करता था। अगला सवाल है,
अयोध्या शहर का प्रशासन अयोध्या नगर निगम द्वारा किया जाता है और जो शहर का शासी निकाय नागरिक निकाय है। देखिए, अयोध्या को ऐतिहासिक रूप से साकेत के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ेंगे हम अगले सवाल की तरफ। कौन सा मंदिर अयोध्या राम मंदिर को ओनाबिलो धनुष उपहार में दे रहा है? कौन से मंदिर ने दिया है? तो आपको याद रखना ऑप्शन डी से होगा पद्मनाभ स्वामी मंदिर। पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है यह राम मंदिर को ओनाबिलो धनुष उपहार में दिया इन्होंने। देखिए, तिरुवनंतपुरम में श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर है, अयोध्या राम मंदिर को एक औपचारिक धनुष ओनाबिलो भेंट करेगा। अगला सवाल है, अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की एक सीरीज किसने लॉन्च की है अभी? तो यह लॉन्च की है नरेंद्र मोदी इन्होंने अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित डाक टिकट। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की एक सीरीज और दुनिया भर के टिकटों वाली एक पुस्तक जारी कर दी। 6 अलग अलग डिज़ाइन के साथ ये टिकट श्री राम जन्मभूमि मंदिर के सार को दर्शाती है। नेक्स्ट है, अयोध्या में राम मंदिर तोड़कर किसने बाबरी मस्जिद बनवाया था? किसने बनवाया था? तो यह मुगल सम्राट बाबर ने बनवाया था। देखिए, थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। बाबरी मस्जिद को प्रथम मुगल सम्राट बाबर के आदेश पर मीर बाकी ने 1527 में 3 गुंबदों वाली बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था और मीर बाकी ने इसका नाम बाबरी मस्जिद रखा था। पुरातत्व के सबूतों से अब यह साबित हुआ कि अयोध्या में इन दिनों जहाँ पर श्री राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर बन रहा है, वहाँ पर 12वीं सदी में एक भव्य और विशालकाय मंदिर हुआ करता था। अगला सवाल, राम मंदिर का फैसला कब आया? राम मंदिर का फैसला कब आया? आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी से होगा 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर का फैसला आया था। देखिए, मीर बाकी के मस्जिद बनवाने के 330 साल बाद कब 1858 में परिसर में हवन पूजन करने को लेकर एक FIR दर्ज होती है। वहीं 1885 में पहली बार मामला अदालत में पहुंचता है। 134 साल तक चली कानूनी लड़ाई 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर खत्म हो जाती है। इस दिन सुप्रीम कोर्ट ने पूरी विवादित जगह को रामलला को सौंपने का आदेश दिया था। वहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी। अगला सवाल, 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए, उस समय कौन थे? ये थे नरसिम्हा राव। अब देखिए, 6 दिसंबर 1992 को विश्व हिंदू परिषद भारतीय जनता पार्टी की एक रैली के दौरान कार सैनिकों के द्वारा बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था। तब उसके बाद विवाद बहुत बड़ा था, फिर खुदाई वगैरह हुई थी, अवशेष वगैरह वहाँ पर नीचे मिले थे, तो उनको सबूत के तौर पर पेश किया गया कोर्ट में और फिर बाद में यह फैसला लिया गया है ना। और देखिए, लास्ट वाला क्वेश्चन इजी है काफ़ी ज़्यादा। इसका आंसर आप बताइए, अयोध्या भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।